H1 हिंदी 1 to 1 पर अभी देखते हैं झुकना को इंग्लिश में क्या कहेंगे। देखिए एक तो होता है बेंड, लेकिन जब आप यहाँ झुकने की बात कर रहे हैं, तो आपका अर्थ ये निकल कर आ रहा है कि आप हार मान लें, आपने हार मान ली। आपके ऊपर इतना दबाव था कि आपने फाइनली हार मान ली। तो एच1 हिंदी 1 to 1 पर अभी फटाफट से इसका इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं और कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी। शुरुआत करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यील्ड, यील्ड, य साउंड से शुरुआत होती है, इसका ध्यान रखिएगा। सो यील्ड वर्ब है, इसके 2 मतलब होते हैं वैसे तो, जो अगर आप इसे एक नाउन के तौर पे सॉरी एक वर्ब के तौर पे देखते हैं, तो दोनों मतलब हैं। एक तो जैसा मैंने बताया झुक जाना किसी दबाव के सामने या फिर किसी के ऑर्डर के सामने, और दूसरा होता है जो फसल या उपज होती है, खेतों में जब आप अ, लगाते हैं कुछ फसल, उससे जो उपज होती है, उसके लिए भी आप यील्ड का इस्तेमाल करते हैं। नाउन फॉर्म में जितना प्रोडक्शन हुआ अनाज का, ख़ास तौर पे अनाज के केस में, तो उस केस के लिए भी आप यील्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस साल की यील्ड कैसी रही, तो उसके लिए भी आप इसे नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, वह दबाव में झुक गया। वह ही झुक गया, YIELDED, ही यील्डेड, कैसे? दबाव में, अंडर प्रेशर। ही यील्डेड अंडर प्रेशर। ओके, कुछ और एग्ज़ाम्पल्स आपके लिए। अच्छा, फुल स्टॉप मैं हमेशा डालने की कोशिश करता हूँ, वो कई बार दिखता नहीं है, वो अलग बात है। तुम्हें गलत बात के सामने नहीं झुकना चाहिए। यू शुड नॉट यील्ड टू समथिंग रॉन्ग। यू शुड नॉट यील्ड टू समथिंग रॉन्ग। आखिरकार उसने हार मान ली, ही फाइनली यील्डेड, और वो अपने सिद्धांतों से कभी नहीं झुकता। सिद्धांत बोले तो प्रिंसिपल्स। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में डालिए और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।